दोस्तों, आपने सही पढ़ा है और टीवी पर सही सुना है, जो हाल ही में सुर्खियों में है। दोस्तों, क्या पढ़ा क्या सुना उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। वो है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर नहीं, इसे हम कहेंगे पाक द्वारा हथियाया हुआ या कब्जाया हुआ कश्मीर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पीओके के इतिहास के बारे में, इसकी असलियत के बारे में, इसकी वास्तविकता के बारे में, और जो अभी हाल ही में बड़ा फैसला लिया है हिंदुस्तान की सरकार ने, जिससे कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं, तो कौन सा फैसला और क्या रणनीति है जिसे सुनकर पाक बौखला जाएगा। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के मंच पर, जो कि भारत की धरा का है, सभी को नमस्कार है। चलिए जानते हैं आज पीओके के बारे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को अलगाव के बाद भारत तो है पाकिस्तान में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, फिर भी उस समय के नेता महाराजा हरि सिंह ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखने का फैसला लिया। पाकिस्तान के पश्तून आदिवासी समूहों ने 1947 में जम्मू कश्मीर पर हमला करने की कोशिश की। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके जम्मू और कश्मीर, जो कि भारत का वह हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने 1947 में अपने कब्जे में ले लिया था। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस स्थिति को पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहा जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहा जाता है, या पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों, पीओके क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर ऐतिहासिक रूप से जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा था, जो अब भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया गया था। फिर 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना मुकदमा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के बीच चयन की अनुमति दे दी। पीओके अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आधिकारिक तौर पर दो भागों में विभाजित है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू कश्मीर और किलगित बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है। आजाद जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। आजाद कश्मीर अंतिम संविधान अधिनियम 1974 आजाद कश्मीर को नियंत्रित करता है। एजेके आजाद कश्मीर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और परिषद, लेकिन राजनीतिक संरचना में कोई शक्ति नहीं है, यह पाकिस्तानी सरकार के ही अधीन है। पाकिस्तान की पूरी आबादी इस आजाद कश्मीर अभियान का समर्थन करती है। वहां की भाषा और आर्थिक स्थिति भी बहुत अलग है। दोस्तों, अब बात आती है पीओके की आर्थिक स्थिति। दोस्तों, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता समूह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई के दबाव के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, लेकिन गांव और बाजार के स्तर पर ही। हाल की रिपोर्टों के अनुसार पता चलता है कि पीओके में भाषा और आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। पीओके के नागरिक बाकी पाकिस्तान की तुलना में खाड़ी देशों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से पीओके के एक मामूली कृषि व्यवस्था थी, जिसे पुरुष और महिलाएं खेतों में काम करते थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार की नीतियों और पीओके में नौकरी के अवसरों की कमी ने अप्रवासियों को काम और नए अवसरों की तलाश के लिए खाड़ी देशों में जाने को मजबूर कर दिया। पीओके में बेरोजगारी, जो निवर्तमान सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को हवा देने का एक और कारक है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पीओके में बेरोजगार की दर 33% है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पीओके के युवाओं को आजीविका के लिए खाड़ी देशों में प्लान करने की जरूरत पड़ती है, और परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था का पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा गया है
जिससे पीओके में एक नया बाजार स्थापित हो गया जो संभावित कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील है। दोस्तों, पीओके इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पीओके का नाम रटा जा रहा है? पीओके अपनी निकटता के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह कई अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लखनऊ, उत्तर में चीन का जिजियांग प्रांत और पूर्व में भारत का जम्मू और कश्मीर शामिल है। और साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान की आबादी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या आजाद कश्मीर बड़े कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद विवादास्पद मुद्दा भी है। पीओके भारत के जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है, जो पहले जम्मू और कश्मीर के पिछले शाही प्रांत का हिस्सा था। हालांकि कश्मीर पर 1947 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। एक बार फिर यह क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान से जुड़ता है, जिसके साथ इसे संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक संगठनों द्वारा पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को न केवल इसको सुलझाना था, जबकि भारत सरकार को इस जटिल समस्या का विधिवत समाधान करना था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे अनदेखा करना शुरू कर दिया और स्थिति इस हद तक हो गई कि पाकिस्तान अपनी बेशुमार अनैतिक गतिविधियों के चलते और अधिक घुसपैठ करने लग गया। लेकिन दोस्तों, वर्तमान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वह फैसला यह है कि यह पीओके का मुद्दा बैठकर कभी हल नहीं हो सकता। इसके लिए सैन्य जो कार्यवाही वही की जाएगी। और दोस्तों, यह ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि यदि हम हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बात माने या उनके बयान पर ध्यान दिया जाए तो कुछ ही महीनों में पीओके का मामला सुलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को कई बार कहा जा चुका है कि वो इसको सुलझाए, समाधान करे और पीओके हमें लौटाए, लेकिन उसके कान पर चून तक नहीं रेंगती। और यही स्थिति है कि आज पाकिस्तान दर बदर ठोकरें खा रहा है, कभी यूएसए के आगे हाथ फैला रहा है तो कभी रशिया को और कभी खाड़ी देशों को, दोनों देशों के बीच में साझा करने के लिए, दोनों देशों के बीच में सुलह करवाने के लिए हाथ पांव जोड़ता फिरता है। और हमारे देश मतलब हिंदुस्तान को वह अलग ही बताता है कि गलती हमारी नहीं उनकी है। तो दोस्तों, ऐसा होना भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बुरा है, क्योंकि यदि दोनों ने बैठकर नहीं सुलझाया तो वह दिन दूर नहीं जब सेना कार्रवाई करेगी। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हाल ही में एक ऐसा प्लान किया है। देखिए, पीओ की चर्चा में 370 धारा 370 जो हटी है कश्मीर से, अनुच्छेद 370 के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओ की चर्चा में है। रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा है कि अब पाकिस्तान अब सिर्फ पीओके पर बात होगी, अब और किसी घटनाक्रम पर बात नहीं होगी, केवल पीओके पे होगी। और दोस्तों, ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि यह दिन दूर नहीं होगा जब हम युवाओं को पीओके सौंपेंगे, युवा भारत को पीओके सौंपेंगे और हम नई व्यवस्था वहां जारी करेंगे। दोस्तों, यह दिन दूर नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यूएन में दायर किया प्रस्ताव वापस लेकर पीओके वो सेना हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर पीओके हर किसी जुबान पर है, लेकिन क्या वाकई से पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया जा सकता है? यह जानने के लिए हम जानना चाहेंगे हमारे जो थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर और है उनके बारे में। तो उन्होंने ये कहना है कि इतने युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, हम अब तक यह कर चुके होते। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इसमें यूएन का कोई दखलंदाजी या लेना देना नहीं होना चाहिए। शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देशों को इस मसले का हल करना चाहिए। किसी प्रस्ताव को वापस लेने भर से सेना मुजफ्फराबाद तक नहीं पहुंच जाएगी। पीओके हासिल करने का एक ही रास्ता है, जंग, और वो भी भयंकर जंग। इसके लिए हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, मौजूदा ताकत से और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा
अभी भारत अपने इतिहास में सबसे मजबूत है, सरकार सक्षम है और वह कई बड़े फैसले भी ले सकती है। इसके पहले भी सरकारें ऐसी नहीं थी। लेकिन दोस्तों क्या करें, जब घर का सिक्का खोटा हो तो घर में ही दरारें हो तो दोस्तों अभी के वर्तमान सरकार चाहती है कि पीओके का मामला हल हो, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। विपक्ष चाहता है इससे खून खराबा होगा, इससे क्या होगा। लेकिन दोस्तों यह हमारे मर्यादा की लड़ाई है, हमारे अहम का हिस्सा है, भारत का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपनानी होगी। दोस्तों जनरल दीपक कपूर की बात मानी जाए तो संभव सब कुछ है, लेकिन इससे पहले हमें आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रति रवैया बदलना होगा। जो हम थोड़े हम लिग्नेट हो रहे हैं, उससे हमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है, हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अभी तक हम डिफेंसिव मोड में रहे, लेकिन अब हमें ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपनाना होगा। यानी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक यह दिखाती है कि यदि हम पर हमला होगा तो हम न सिर्फ इसका माकूल जवाब देंगे, बल्कि उसे जड़ से खत्म भी करने की ताकत रखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर आया बयान भी यह दिखाता है कि सरकार कितनी मजबूत है और किस हद तक जा सकती है पीओके को पाने के लिए। दोस्तों जरूरत ये नहीं है कि पीओके हासिल करने के लिए युद्ध लड़ा जाए। यदि दोस्तों शांति से बात हो सकती है तो अब तक हो चुकी होती। अब लातों के पूत बातों से नहीं मानेंगे, लात दिखाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना ही होगा, और यह केवल और केवल इससे होगा सैनिक कार्यवाही से। दोस्तों अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और वह आए दिन आतंकवादी गतिविधियां वो पोषित करता रहता है सीमा पर। तो दोस्तों बात ये नहीं है, अब हमें जानना है कुछ शब्दों में कि शिमला समझौता क्या हुआ जिससे कि पीओके उसके अधिकार मिल सकते। दोस्तों यह इतिहास की बात है, लेकिन जानना जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बीच 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। इस पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए थे। 1971 की जंग के बाद हुए इस समझौते में दोनों देशों ने तय किया था कि हर विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। साथ ही आपसी रिश्तों की ऐसी नींव तैयार की जाएगी जिससे दोनों तरफ के लोगों के बीच परस्पर संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जाए। समझौते में भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बरकरार रखने की भी सहमति बनी थी। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या हुए, भारत पाकिस्तान आपसी संघर्ष और टकराव खत्म कर आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे और जो ये उपमहाद्वीप है उसमें शांति बरकरार रखेंगे। दोनों देश अपने संसाधनों और ऊर्जा का इस्तेमाल अपने लोगों की स्थिति में सुधार के लिए समर्पित करेंगे। सरकारें एक दूसरे के खिलाफ के दुष्प्रचार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। दोनों देश ऐसी सूचनाओं के प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे जिससे दोनों देशों में दोस्ताना रिश्ते मजबूत हो सके। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना में कटौती करेंगे और 17 दिसंबर 1971 को संघर्ष विराम से बनी नियंत्रण रेखा का सम्मान दोनों पक्षों द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका उल्लंघन पाकिस्तान करता आया है। तो दोस्तों भारत क्या करे जब सामने पाकिस्तान ही आतंकवाद को पोषित कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और वो पीओ को देने के उसमें मूड में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए तो एक ही बात है, दीपक कपूर जो कहते हैं कि लातों के पूत बातों से नहीं, अब लातों से मानेंगे। और जो अर्जुन सरीखे जो हमारी अग्नि जैसी मिसाइलें हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए अब उनका उपयोग या प्रयोग करने का दिन आ गया है। और तभी उससे की भाषा में उसको जवाब देना होगा, या तो इस पार या उस पार, तभी जाकर पीओके का जो अहम है हमारे एक अहम हिस्सा है, हमारा एक अंग है भारत का, वो लिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह भारत का फैसला, ये जो बयान आया है, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या इसी से मानेगा पाकिस्तान? तो अपने कमेंट आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का आपका जो है जज्बा दिखाई दे। धन्यवाद दोस्तों।